जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका दिया, सेवा बख्शी। तो संगत जी, लाइक हम सब जब भगवान के रूबरू होते या नहीं होते, हम ब्लेस्ड तो होते ही हैं इन वेज नॉट इवन नोन टू अस। तो जैसे गुरुजी कहते हैं, हमेशा शुक्राने में ही रहना चाहिए, क्योंकि गुरु के होने के मायने ज़िंदगी में ये कि वो आपको सही दिशा देते हैं। गु प्लस रू होता है अंधकार को मिटाना, तो वो आपकी ज़िंदगी में से जो अंधकार है उसको मिटाते हैं। वो बड़ी लॉजिकल चीज़ें हैं। हमारी ज़िंदगी ऐसी उलझी हुई है हमारी ही छोटी छोटी करनियों में कि हमें नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। हम बहते जा रहे हैं और हम उसको ज़िंदगी बुलाते हैं। तो ये सत्संग मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, वही कि गुरुजी के होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में दिशा कैसे आती है। तो सेवा के क्या मायने होते हैं जब गुरुजी सेवा कराते हैं, जो एटलीस्ट मेरे को एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट में समझ आया। सेवा तो इतनी बड़ी चीज़ है और तरह तरह की सेवा होती है। और पहले मुझे ये नहीं पता था कि जैसे हम कहते हैं हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हम ये कहते हैं कि हम जाते हैं। मुझे ये पता नहीं था कि ये भी गुरुजी की दी गई सेवा है हमें। तो गुरुजी ऐसे बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें आपको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो ये मैं सत्संग सुना रही हूँ कि जैसे हमारा कल्चर ही है मेड्स वगैरह रखना इंडिया में। और जितनी आपके घर में हाउस हेल्प्स और मेड्स होंगे, उतना ही आप ज़्यादा अपने आप को संपन्न और ज़्यादा अपने आप को वेल टू डू समझेंगे। एक हमारी बेसिक मेंटालिटी। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो आर्मी में क्योंकि मेरे फादर कर्नल रिटायर्ड थे, तो कोई ट्रांसफ़र्स पोस्टिंग्स हमारी ऐसी भी होती थी कि आपके घर में बहुत सारे ऑर्डरलीज, उनको कहते हैं, नौकर चाकर जो है वो होते थे। तो एक बार तो एक घर ऐसा था कि आजू बाजू इतने बड़े किचन गार्डन के लिए जगह, जैसे सारी गार्डनिंग और वहीं पे की हुई थी, और इतने घर में ऑर्डरलीज थे, गार्डनिंग करने के लिए अलग, सफाइयाँ करने के लिए अलग। तो वो हम अपने रुतबे के साथ एसोसिएट करना शुरू करते हैं। बट एक चीज़ समझिए कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब एनर्जीज ही हैं, और एनर्जी जो है एक दूसरे में फ़र्क नहीं समझती, या ये फ़र्क हम नापते तोलते हैं। एनर्जी लेवल पे वो फ़र्क रहता नहीं है, और जो हमारे कर्म है, वो संस्कार, वो एनर्जी लेवल पे बनते हैं कि हमें कितना अहम आता है, कितना गुरूर आता इन सब चीज़ों को देखते हुए, और हम कितना इनके लिए करते हैं, इन लोगों के लिए जो हमारी मदद कर रहे होते हैं, हमारे घर में हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हम कैसे इनको ट्रीट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक आपके सर पे मुसीबत नहीं ना पड़ती, तब तक आप ना तो समझने की कोशिश करते हो, ना तर्क वितर्क करते हो। फिर गुरु के होने से कुछ चीज़ें आपको अपने आप दिखाई देती हैं, तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे कि हाँ, मेरे केस में मेरे पे ना ब्लैक मैजिक किया हुआ, तो ब्लैक मैजिक तो किया हुआ था, और बहुत जल्दी आपको समझ नहीं आता। बाद में गुरुजी ने गाइड करना शुरू किया कि अपना घर का काम खुद ही करना है। तो देखो, आप जितना भी चाहे किसी के साथ अच्छे हो लो, इन मेड्स के साथ, मतलब या तो आप बिल्कुल ही
उनका ज़िम्मा अपने सर पे ले लो। बट जितना भी हम अच्छे हो लें, क्योंकि ये 4-5 घर से कम घरों में काम नहीं करते, हर घर से थोड़ा-थोड़ा पैसा कलेक्ट करते हैं। मेहनत इनकी उससे 100 गुना ज़्यादा होती है। इनके मन से एक वर्डलेस लेवल पर कोई अच्छी फीलिंग नहीं निकलती होगी, जिसको हम कहते हैं एनर्जी। तो जब आप पर पहले से ब्लैक मैजिक होता है तो वो यही एनर्जी मैनिपुलेशंस होती हैं, इसी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज को यूज़ किया जाता है। और अदरवाइज तो हम सब नॉर्मली रहते हैं, भले चंगे रहते हैं घर में, तो वही हमें शुक्राना करना चाहिए। बट जैसे मेरे केस में मुझे पता चला कि ब्लैक मैजिक है, तो आप ये समझे कि मेरे ब्रेस्ट में एक ट्यूमर आया जब मैं गई थी एक नेचुरोपैथी सेंटर में अपना ट्रीटमेंट करवाने। तो नेचुरोपैथी सेंटर में ट्रीटमेंट करवाने का मतलब है कि वो आपकी तरह तरह के बॉडी मसाजेस करते हैं, आपको मिट्टी में दबाया जाता है, सन बेदिंग होती है, ये वो ऐसी सब चीज़ें होती हैं। तो मैं बॉडी मसाज इसलिए कह रही हूँ कि जो लेडीज़ वहाँ पर दिन में आधा आधा घंटा एक बंदे की, या 15 मिनट भी एक बंदे की मसाज अगर हो रही है, तो वो दिन में अगर 15-20 मसाजेस भी कर रही हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर नेचुरोपैथी सेंटर, जो कि गांधी जी का नेचुरोपैथी सेंटर था, और उनको महीने में सैलरी मिलती सिर्फ 8,000 रुपये। तो विच इज़ वे लेस देन व्हाट दे आर डूइंग। और सुबह से लेकर शाम तक सर के नीचे सर नीचे करके वो लगी होती हैं मसाजेस करने। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ना उनके मन से कोई कोई मुंह से नहीं बोलता, वो आप भी हंस हंस के बातें कर रहे होंगे, वो भी कर रही होंगी, बट एट एन एनर्जी लेवल कोई वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती होगी। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि मसाज कराते कराते एक दिन मैं आई, तो मैंने नहाते वक्त सुबह नोटिस किया कि मेरी ब्रेस्ट में ट्यूमर है। देखो वो एक टच है उस टाइप का, जिसमें उस बेचारी बंदी ने सिर्फ 8,000 कमाने हैं, वो बहुत ही कोई पॉजिटिव टच नहीं होता होगा। और फिर अगर आप पे ब्लैक मैजिक है तो ये नेगेटिव एनर्जीज जो हैं वो काम कर जाती हैं। तो गुरुजी के साथ सफ़र में मैंने ये सब चीज़ें सीखी, क्योंकि वो आपको बहुत ही आत्मसंपन्न बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस ही हैं कि घर पे मेड नहीं रखनी है, अगर आप पूरी ज़िम्मेवारी किसी की एक फैमिली की ले सकते हो तो रखनी है। और मतलब गुरुजी बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, क्योंकि मैं ये रियलाइज़ करती जब से ब्लैक मैजिक हुआ मेरे को जॉब ढूंढने को मन नहीं करता था। जॉब बिना ढूंढे और जॉब बिना किए आप कैसे अपने आप को सस्टेन करोगे दिल्ली जैसी जगह में। और लिटरली मैंने अपने सारे पैसे 2022 में गवाए, 2020 में गवाए हैं, क्योंकि मैं मज़े से सोई रहती थी, कोविड था मेरे पास था, मुझे पता भी था कि मेरा जॉब ढूंढने का मन नहीं कर रहा और मैं नहीं ढूंढती थी। और बहुत सारा एक पीरियड तो ऐसे आया, सामने से जॉब्स आती रहीं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना उसके लिए भी, चाहे वो 2 महीने रहती थी या 3 महीने रहती थी, बट वो सामने से आती थी, मैं उठती थी, जाके जॉब ज्वाइन कर लेती थी। और मेरे को पता भी था। तो मैं गुरुजी को कहती थी, गुरुजी मेरा तो मन करता नहीं है जॉब ढूंढने को, आप मेरा मन ही करवा दो। क्योंकि मैं तो वो दिन ही भूल गई हूँ जब मैं बड़े मज़े से जॉब्स ढूंढा करती थी। जॉब ढूंढने का प्रोजेक्ट मुझे एक सुबह से कायदे से बैठना, फ़ोन्स करने, एक बड़ा ही बिफोर दिस सिनेरियो ऑफ ब्लैक मैजिक, बड़ा ही मेरे लिए एक मतलब एडवेंचरस प्रोसेस रहता था। और वो बिल्कुल चेंज हो गया। एंड ये मुझे पता इसलिए चला कि ये सब एनर्जीज अफेक्ट करती हैं आपको, आप ही के घर में जो ऐसे आप मेड्स से काम करवाते हो, या और ऐसी 10 चीज़ें होंगी जो कि मैं अभी बोलूँगी। क्योंकि मैं गुरुजी सेवा हमें क्यों देते हैं, इन सब चीज़ों को काटने के लिए ही देते हैं। गुरुजी का मंदिर जो है, बड़े मंदिर, वो ना जाने हमारे घर से मे बी लैक्स टाइम मोर पावरफुल है। वहाँ की गई एक सेवा मेरे ख्याल से
एक मेड से जो हम पता नहीं कितनी दिन साल काम करवाते हैं उसको बैलेंस कर देती है। तो हमें शुक्राने में तो बट ऑफ कोर्स रहना ही चाहिए। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरा जॉब ढूंढने को मन नहीं करता था और अचानक मुझे 2019 की बात है, महाशिवरात्रि के बाद ओपन सेवा थी तो मैं गई सेवा करने के लिए और वहाँ मैंने 3 दिन सेवा की। तो देखो अब सेवा में मैंने झाड़ू पोछे लगाए, तो मेड्स आपके घर में आके झाड़ू पोछे लगाते हैं। सेवा में मैंने बोरे उठाए अपने पीठ पे। तो आप देखो मैं 4th फ्लोर पे रहती हूँ और वो जो पानी में लिफ्ट नहीं थी और जो 20 लीटर की बिस्लरी की बॉटल देने आता बंदा वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर तक चढ़ के आता था। तो गुरुजी ऐसे आपकी सेवा में जो भी आपसे छोटे-छोटे काम करवाते हैं जो कि हम मंदिर को सफाई करने में झाड़ू पोछा लगाना और सफाई करनी और वो सारे आपके कर्म काटते हैं। ये 3-4 तो मेरे को समझ आया इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप सोचो हर ज़िंदगी की एक अलग कहानी है तो हर ज़िंदगी वहाँ पे जाकर सुधरती है। तो ना जाने गुरुजी की हमारे पर कितनी रहमतें हैं और कितना भी हम उनका शुक्राना करें वो कम है। क्योंकि मुझे ये रियलाइज़ इसलिए हुआ कि अचानक ही 3 दिन मैंने सेवा की और 3 दिन के बाद मेरा जॉब ढूंढने को ऐसे मन किया और मैं फिर से पुराने जैसे हो गई और मतलब तो मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मतलब ये सब चीज़ें आपको असर डालती हैं। और फिर गुरुजी ने इंस्ट्रक्ट ही करना शुरू कर दिया क्लियरली कि मेड्स रखनी ही नहीं है घर पे। और फिर मैंने ये ब्लैक मैजिक की वजह से आपको अपना घर ही नहीं साफ करने को दिल करता। आप अपने घर में होते तो हो पर रहते नहीं हो, मतलब ऐसे ही घूमते फिरते हो ना, तो वो घर आपका होता है और ना आपको कोई उसकी सेंस होती है। फिर अब मैं गुरुजी का वही शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी ने सेवा दी थी कि आप जैसे मैं अब मतलब कि नीडीज़ की हेल्प करना और ये सब। तो जैसे आपके घर पे अब मेरे सोसाइटी में जो भी आता है लड़का लेने के लिए कूड़ा करकट, तो उसको मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, सब्जियाँ वगैरह। एंड जब आप ये करते हो और जब मैं इतनी देर से कर रही हूँ तो आपको अपने ही घर की साफ़ सफाई करने को दिल करता है, आपका इंटरेस्ट आ जाता है, सारा खोया हुआ इंटरेस्ट होता है। तो ये सारी गुरुजी जो आपको सेवाएं देते हैं वो आपके लिए ही होती हैं, आपके कर्म कटवाने के लिए होती हैं। और गुरुजी हमसे ज़्यादा हमारे बारे में ना जाने कितना जानते हैं। और इंसान का जीवन कुछ ऐसा ही है कि वो अपना जीवन जीता तो है बट उसको अपने जीवन के बारे में 0.0001% भी नहीं पता होता। उस जीवन को जिसको हम इतना संजो कर रखने की कोशिश करते हैं, हम मरने से डरते हैं और ना जाने क्या क्या, बट हमको खुद ही नहीं पता होता कि हम उसमें क्या कर रहे हैं। अगले पल का नहीं पता वो तो वो अलग बात है, बट वैसे भी ये सब चीज़ें जो इतनी लॉजिकल हैं और आपके कर्म संस्कार बनाती हैं उनके बारे में भी नहीं पता होता। और इसलिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी जो वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कर्म कटवाने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे को शुक्राने में रहना सिखाते हैं, हमें सेवा देते हैं और हमारी ज़िंदगी को सही दिशा देते हैं। इसी के साथ मैं अपना जो सत्संग है वो समाप्त करना चाहूँगी और मंत्र जाप के साथ उसको संपन्न करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।